हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आज इसके अंदर में हम पार्ट 3 कर रहे हैं और आई थिंक सो इसके अंदर में मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज विक्की सिन्हा फ्रॉम कौटिल्य क्लासेस और देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर में। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आप इसको डाल लीजिएगा क्वेश्चन के लिए कि इसको हमें इवैल्यूएट करना है। इसको हमें इवैल्यूएट करना। अब इवैल्यूएट अब इसको कैसे करेंगे आप देखिए, जैसा कि हमने पहले भी हमने पढ़ रखा है इसके अंदर में क्या कि अगर ऊपर में अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम कि इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, मीन डेट की इसको ऊपर 3 और नीचे में 1, तो ऊपर में आपका ये पॉजिटिव आ गया। सेम आप इसमें भी करिए, 4 चला जाएगा ऊपर में, 1 आ जाएगा नीचे में, फिर ये भी आपका जो माइनस में है किस में हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए क्या मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ 3 बचेगा, बिल्कुल। और ऊपर में 1, क्या मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या 4 बचेगा, सिर्फ 1। अगर पावर 1 है तो सिर्फ 3 रहेगा, अगर पावर 1 तो सिर्फ 4 ही रहेगा। और 3 में से तो 4 जा नहीं सकता, तो हमेशा 4 में से मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 1 आ गया और साइन बड़ा किसका, माइनस का, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। वापस देखिएगा क्या करना है कि मतलब कि क्या है कि अगर पावर अगर आपका निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए, ऊपर नीचे कर दिया हमने, तो हमारा पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर 1 को 3 से डिवाइड किया सिर्फ 3, 1 को 4 से डिवाइड किया सिर्फ 4, पावर 1 1 है तो 3 1 3 और 4 1 4, 4 में से 3 गया 1, साइन बड़ा माइनस का और -1 आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना। मतलब कि आप क्या करिएगा कि पहले वीडियो को पॉज करके पहले फिर आप पहले खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा या फिर ना भी हो तो फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, मतलब फिर देन आपको फिर वीडियो को आगे करना है, देन सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेम इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे तो माइनस में था, ठीक है कर लिया हमने। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें मल्टीप्लाई में लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। तो अगर आप सोचो कि क्या मैं अगर 5 के भाई अगर ऊपर में -7 दिया हुआ है तो इन दोनों को पावर है ना, तो -7 और यहाँ पे भी 8 की पावर -8 है। अगर मैं बात करूँ 8 की तो 8 की पावर -4 है और 5 की पावर भी -4 हो गया। ओके, अब क्या करूँ कि इसको ऊपर भेज दो, तो जब इसको ऊपर भेजेंगे, अगर आप इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 8 -7 और ये 5 है ना, पहला वाला 5 है, इसको हम ऊपर अगर भेज रहे होंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ऊपर का 8 की -4 वो सेम ही रहेगा, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 4, मतलब पॉजिटिव में आ गया। अब देखो क्या यार किसी को हम इसमें बेस बना सकते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं इसमें, क्या बेस चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ये और ये सेम है, तो इसको पास में लेकर आइए आप, -7 और आपका 4 हो गया, बाकी ये दोनों आपका साथ में है, 8 की पावर 7 और 8 की पावर -4 हो गया आपका। अब देखो अगर बेस सेम है तो बेस को हम लेंगे कॉमन, और माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो -7 प्लस का 4 मल्टीप्लाई, फिर वही करेंगे 8 के साथ 8 और प्लस करेंगे और -4। अब देखो 5 माइनस प्लस माइनस, तो साइन बड़ा किसका, माइनस का, 7 में से 4 गया 3 मल्टीप्लाई और 8 लगाएंगे और यहाँ पे क्या जाएगा 7 प्लस -4, इसको भी आप सेम लिखिए -3 मल्टीप्लाई 8 और 7 में से 4 गया 3, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्यों, अब देखो अभी भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर ना छोड़ करके अभी हम एक और चीज क्या कर सकते हैं कि अब देखो अब हमारा क्या, हमारा यहाँ पे पावर सेम है, नहीं पावर सेम नहीं है, हम आंसर को यही छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे -3 है आपका। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या किया हमने कि पहले हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे यहाँ पे करते, लेकिन करते तो जरूर, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं आपका न्यूमरेटर और नहीं आपका डिनोमिनेटर जो इसमें सेम मिल रहा है, दोनों डिफरेंट है। हमने क्या किया कि अगर पावर ऊपर में दिया हुआ है, मेन डेट किसके, दोनों के ऊपर पावर है, -7 और -4 और -4 दे दिया हमने इसको ऊपर भेजा। तो जब रेसिप्रोकल हम ओपन कर रहे हैं तो क्या हुआ कि माइनस का प्लस में हो गया, ये माइनस का प्लस में हो गया, इन दोनों को हमने पास में लेके आए, ये दोनों आपका पास में था, दोनों को हमने कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, 7 में से 4 गया 3, साइन बड़ा माइनस का, और यहाँ पे हमने प्लस लगाया, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 गया 3, कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे नहीं, आपका बेस जो है वही आपका इक्वल है, नहीं पावर है, क्योंकि पावर ये माइनस में ये प्लस में,
ओके, तो ये हुआ आपका छठा क्वेश्चन। तो देखो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 6 क्वेश्चन किए हैं, आपको पता है कि इसके अंदर में आपके 2 क्वेश्चन, इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया, उसके अंदर भी आपको कई सारे टाइप्स मिलते आए हुए हैं। तो जब तक आप इसको नोट करिए, जस्ट में आया 1 मिनट के अंदर में यूं गया और यूं आया बच्चों, देखिए आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि अगले क्वेश्चन में बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई के अंदर में क्या है कि t जो है वो t की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। चलो जी सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो क्या मैं इस 5 की पावर को क्या मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 दोनों सेम 25 आ जाएगा, क्योंकि पावर नहीं हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। t की पावर -4 भी आप इसको लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसको ऊपर भेज दूं, तो ऊपर ऐसा करते हैं कि इसको बगल में लिखते हैं, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा। आपका क्या है, t की पावर आपका 4 है और इसको भी हम ऊपर भेजते हैं दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पे 8 रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या हम 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ उपको हम इसको हमने ऊपर भेजा प्लस में हो गया, इसको हमने ऊपर भेजा प्लस में हो गया। अब देखो बेस हमारा सेम है, तो अगर बेस हमारा सेम है तो बेस को क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। बेस को हमने कॉमन लिया और पावर क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर हमने बेस को कॉमन लिया, ठीक है, और पावर क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया, -4 + 8 और नीचे में 2 × 5 आपका भी लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 5 इन दोनों को आप क्या करो, प्लस कर दिया, 5 आ गया और t और यहाँ पे 8 में से 4 गया, 4 बचेगा और साइन किसका प्लस का ही है, ठीक है, और 2 × 5। अब देखो कि क्या अगर 5 खाली लिखा हुआ है, पावर में क्या है 1 है, तो अगर ये कट जाएगा पूरा तो क्या 5 की पावर 1 बचेगा। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर 4/2, आपका यही आंसर हुआ। अगर इसके बाद भी आप करना चाहते हैं तो आप इस 5 को ओपन भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका ठीक है ना, आप इसको भी यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं। वैसे आप इसको सॉल्व करिएगा तो 625 t की पावर 4/2 आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको t को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और ये भी आपका आंसर सही है। वैसे आपका आंसर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। समझ में क्या आया, वापस समझ लीजिए बच्चों एक बार और। देखिए हमने क्या किया कि इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऊपर भेज दिया, इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऊपर भेज दिया इसको, तो ये पॉजिटिव में हो गया हमारा। इन दोनों को हमने यहाँ पे बेस को हमने कॉमन लिया, पावर प्लस कर दिया, बेस को कॉमन लिया, पावर प्लस कर दिया, दोनों को ऐड किया, 5 आ गया, दोनों को माइनस किया, 4 आ गया, 2 × 5, यहाँ से 5 से एक पावर कट गया तो यहाँ पे 5 की पावर 4 बचा, और इसको हमने ओपन करके और हम ये ला दिए 625/2 और t की पावर 4, आपका यही हुआ आंसर। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, वही सेम जो मैंने अभी बोला कि क्वेश्चन आप करिए वीडियो को पॉज, फिर आप करिए खुद ट्राई, फिर देन आपको अगर आया या नहीं आया वो तो अलग बात है, फिर आपको वीडियो देखना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर में सेम बच्चों हमें इसी की तरह करना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, 3 की पावर -5 सेम लिखिए। हम क्या कर सकते हैं कि इस 10 को हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह जो हमने किया था, 10 को 2 × 5 लिख दिया था, इसको भी ऐसे कर दीजिए, 2 × 5 और माइनस का 5, और अगर हम 25 को क्या 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है, बिल्कुल। देखिए फिर तो इसके अंदर में क्या है कि, और अगला नीचे वाला क्या कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 5 की पावर -7 सही है, इसको कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट 2 × 3, क्योंकि 2 3 6, और पावर जो है आप सेम लिखिए, माइनस की पावर जो है वो -5 रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं कलर बदलता हूँ थोड़ा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि पावर इन दोनों को ऊपर दे देते हैं, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, आगे 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 हो गया। आगे देखिए कि देखिए हमारा ये 5 वाला मिल रहा है, 3 वाला मिल रहा है और 2 वाला मिल रहा है, सबको हम इसको बराबर बराबर ऊपर भेज देते हैं साइड साइड में। क्या कर सकते हैं, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, इसको भेज दीजिए ऊपर में, 3 की पावर ये प्लस में हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर -5, फिर इसको भेज देते हैं ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर प्लस में हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 की पावर आपका ये प्लस में ही है और ये ऊपर में जाएगा तो आपका ये भी किस में जाएगा बच्चों, आपका ये प्लस में हो जाएगा आपका,
मल्टीप्लाई 5 की पावर आपका 7 किस में हो गया आपका ये प्लस में हो गया। आगे देखिए क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो बेस को कॉमन लिया -5 और प्लस का 5 मल्टीप्लाई, फिर बेस सेम है बेस को मैंने कॉमन लिया -5 प्लस 5 कर दिया हमने, फिर मल्टीप्लाई, फिर बेस सेम है बेस को हमने कॉमन लिया और 3 प्लस हमने 7 कर दिया। अब देखिए तो 3 और 5 में से 5 गया, 3 की पावर क्या 0 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 की पावर कितना 0 मल्टीप्लाई, और फिर 5 की पावर कितना आ जाएगा 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 10 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई मतलब कि किसी की पावर 0 तो 1 हमने पढ़ रखा है पहले ही, फिर 2 की पावर 0 मतलब कि 1 मल्टीप्लाई। अब 5 को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं हो रहा, देखिए ध्यान से, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा, नहीं ठीक है ओके। अब देखिए 5 की पावर 10, अब जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ सकता है आप देखिए, ठीक है। तो आप इसको आंसर जो है 5 की पावर 10 भी आंसर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर 5 की पावर आपका 10 आप इसको भी आंसर इसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, इसके अंदर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखिए ध्यान से कहीं ना कहीं, -3 एंड -2, ठीक है आपका 5 3, ठीक है। आप यहीं पे इसका आंसर आप छोड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों नोट करिए आप। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, अब ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, 9 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 एक 6 टाइम्स, जैसा कि हमने जब एलसीएम निकालते हैं तो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम आपको वैसे ही करना है। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 32 और 64, यही आपका बच्चों आंसर आ गया। इसमें क्या कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 जा 81 और 81 को आप मल्टीप्लाई करिएगा 9 से तो कितना आ जाएगा 9 8 जा 72, कितना आ जाएगा आपका 729, यही क्या होगा आपका बच्चों आंसर हो गया आपका। अगला क्या है 11 मल्टीप्लाई 11, तो 11 का क्या होता है 121, इसमें क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 आपका आंसर होगा। देखिए इसके बाद मैं आपको कुछ और समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या है ना कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, मीन दैट कि हमें आंसर जो देना है बच्चों वो देना हमें किसमें पावर में आंसर देना है। तो मतलब क्या है अगर 1 1 1 1 और जस्ट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर पावर सबका सेम है तो पावर को हम लेंगे कॉमन और सबको ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। सेम वही पावर सेम है और ऊपर में 1 1 लगा हुआ तो पावर 2 आंसर हो गया आपका, ठीक है। ऐसे में बी आपका सेम है, पावर 4 बार है, बी की पावर 4 आपका यही आंसर हो गया। इसमें आपका ये दोनों सेम है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको तो आप आंख बंद करके भी कर लोगे, नींद में भी कर लोगे इसको तो यार। देखो अब 2 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा और a की पावर भी आपका 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं a की पावर आपका 3 आ गया, फिर c की पावर यहाँ पे 3 आ गया और d जो है हम ऐसे लिख देंगे, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक चीज अब देखो ये तो बहुत आसान था, तो इसके लिए क्या है आपको कि थोड़ा सा कुछ इसके अंदर में चीज और आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से दीजिएगा कि अगर एक्सपोनेंट एंड पावर अगर आपको आसान करना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन एक और चैप्टर आपका आएगा, 2 चैप्टर आएंगे, एक होता है आपका क्यूब रूट, एक होता है आपका स्क्वायर रूट। और अगर आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अगर आपको सही करना है तो सबसे पहले आपको यू हैव टू लर्न कि आपका 1 से लेकर के और कम से कम 15 तक का आपको कम से कम स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। 1 to 10 आपको कम से कम आपका क्यूब रूट जो है आपको वो आपको याद होना चाहिए। देखिए ध्यान से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपकी पावर 1 की पावर अगर 1 है तो आंसर भी 1 आएगा, अगर 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4, ऐसे आपका 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, फिर 6 6 जा 36, 7 7 जा
49 और 8 8 जा आपका 64 और 9 9 जा 81 और 10 10 जा आपका 100 हो गया। तो इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। आगे क्या होगा आपका 11 का स्क्वायर आपका 121, 12 का स्क्वायर आपका 144 हो गया आपका, 13 का स्क्वायर आपका 169 हो गया, 14 का स्क्वायर आपका 196 हो गया और 15 का स्क्वायर आपका 225 हो गया। तो इस तरीके से आप आगे भी याद कर सकते हैं, बट मिनिमम कम से कम स्क्वायर रूट आपका 15 तक 225 इसका होता है स्क्वायर रूट, आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। इसका क्या होता है कि 1 की पावर क्यूब, मतलब हम क्या कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। अगर 2 की पावर हम क्यूब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 टू 4 4 टू कितना आ जाएगा आपका 8 आ गया। 3 पावर क्यूब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 9 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27। फिर आपका 4 की पावर क्यूब करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 4 जा 60 और 16 4 जा 64 आपका आ गया आपका। 5 की पावर में क्या करेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 जा 25 5 जा 125 हो गया आपका। फिर 6 के क्यूब में हम ऐसे करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 जा 36 और 36 6 जा और आपका आ जाएगा 216, ठीक है। फिर 7 की क्यूब करेंगे हम तो 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 और 49 7 जा 49 7 जा 9 7 जा 63 9 7 जा 63 6 कैरी 7 4 जा 28 और 2 34 मतलब कि कितना जाएगा 3 4 3 आ गया आपका। 8 की क्यूब कितना करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 8 जा 64 और 64 में हम 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32 2 3 कैरी 8 6 जा 48 51 कितना आ जाएगा आपका 551। ये आपका तरीका बता रहा हूँ मैं कि ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आपको 9 की क्यूब कितना हो जाएगा 729 जैसे कि होता है आपका ये, ओके। तो हम कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 तो 9 9 कितना होगा 81 और 81 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना जाएगा 729 आ जाएगा आपका 729 आ गया आपका। ऐसे आप 10 का क्यूब निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1 आप लिखिए 3 0 1 2 3 0। तो बच्चों कम से कम आपको क्या यहाँ पर तो क्यूब रूट आपको कम से कम 10 तक याद होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट कम से कम आपको 50 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अगली क्लास में या फिर किसी भी जब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब लर्न होगा बच्चों। तो देखिए आज हम इस चैप्टर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।